आप पूछेंगे पार्टीशन क्या है? पार्टीशन क्या है? ओके, देखिए पार्टीशन एक ऐसी चीज है, जैसे एक मेरी शॉप है, मैं चाहता हूँ कि मैं किसी को दिखूं नहीं, मैं एक अलग से पार्टीशन बनाता हूँ जो मेरा चैम्बर होगा, जहाँ पर एंट्री करने वाला आदमी मुझे देख ना पाए। मैं अपनी एक अलग पार्टीशन में रहूँ। रिसेप्शनिस्ट को एक पार्टीशन दे दिया है कि एंट्री होगी तो वो रिसेप्शनिस्ट से बात करेगा, बाकी कोई नहीं दिखेगा। एक सर्विस एरिया दे दिया है, वो एक पार्टीशन अलग बना दिया है कि वहाँ कोई भी बाहर वाला आदमी वहाँ नहीं जा पाए। ठीक है, तो एक पार्टीशन होते हैं। ठीक है, वैसे ही ये पार्टीशन है। अपने खाने में यही है, बूटवान नहीं जाएगा, ये खाना में ये नहीं जाएगा, यूजर एरिया में ये नहीं जाएगा। एक खाने पार्टीशन बनाए, इसकी डेटा इसी में से होंगे और कहीं नहीं। ठीक है, तो इसी पार्टीशन में बूट 1 के, बूट 2 के पार्टीशन में बूट 2 के, यूजर के पार्टीशन में यूजर के, और आरपीएम भी एक ऐसी मेमोरी ब्लॉक है जिसको प्रोग्राम नहीं किया जाता। कंपनी जो बनाती है ईएमएमसी वही प्रोग्राम करके देती है, या स्पेशल रिक्वेस्ट पे कुछ कंपनीज काउंटर नंबर डलवाती है, वरना तो लिखा हुआ आएगा कि येट नॉट प्रोग्राम। ठीक है, दिस आईसी इज नॉट येट प्रोग्राम, मतलब इसमें प्रोग्राम नहीं है। किसी में लिखा होगा कि प्रोविजन काउंटर नंबर 58। ठीक है, वो कंपनी ने स्पेशली करवाया ईएमएमसी कंपनी को बोलकर कि हमको इसमें काउंटर नंबर डलवाना है, ताकि इसी आईसी के अंदर वो डेटा सेव होगा। अगर जो कोई और किसी और आईसी में ये डेटा डालना चाहे तो नहीं हो सकती। मतलब समझे? मैं फिर से समझाता हूँ। काउंटर नंबर, ओके। अब मान लो कि मेरे पास एक आईसी आई है, ईएमएमसी आईसी, जिसपे काउंटर नंबर 58 दिया हुआ है। ये कुछ भी हो सकता है, 112, 128, ऐसे कोई भी काउंटर नंबर हो सकता है। मैं आपको प्रैक्टिकली बाद में बताऊंगा, लेकिन थियोरिटिकली अभी बता देता हूँ कि ये काउंटर नंबर्स को कभी भी प्रोग्राम नहीं कर सकते आप, इसको छेड़ना भी नहीं। आरपीएम भी ब्लॉक कभी खराब होता भी नहीं है, इसको छेड़ना भी नहीं। ठीक है, बहुत बुरी केस में जब ये आईसी शॉर्ट हो गई तब आप इसमें कुछ कर भी नहीं पाओगे। क्यों? अगर जो आपके पास डेटा है ये चार फाइल के, या आपने आरपीएम भी बहुत मेहनत करके ले लिया है, फिर भी उसकी प्रोग्राम आप डालोगे ईएमएमसी आईसी में, उसकी प्रोग्राम में काउंटर नंबर नहीं आएगा, और आप ये चार फाइल ओके फाइल डालने के बाद भी बोर्ड ऑन नहीं होगा। ठीक है, तो आरपीएमबी को हम बोलते हैं कि डोंट टच, डू नॉट टच। और नॉर्मली ईएमएमसी आईसी ज्यादातर खराब शॉर्ट होती नहीं है। मैंने लाइटनिंग केस तक देखा हुआ है जिसमें बिजली का कड़ाका पड़ के भी ईएमएमसी आईसी खराब नहीं हुई। मतलब आप सोच सकते हैं नेचर का जो अटैक होता है वो सबसे बड़ा अटैक होता है, किसी भी लाइट सोर्स से ज्यादा अटैक ये अटैक होता है, ईएमएमसी आईसी पे नहीं होता, जो आईसी पे हो जाता है प्रोसेसर। तो आपको कभी आईसी बदलने की जरूरत पड़ेगी नहीं, आरपीएम भी छेड़ना नहीं है। ठीक है, अगर जो आपने देख लिया नॉट येट प्रोग्राम, तो भी आप मत करो। मैं तो आपको सुझाव देता हूं कि काउंटर नंबर हो या ना हो, डोंट टच, डू नॉट टच दिस थिंग। ठीक है, ये स्ट्रेट रेड लाइन है इधर। ठीक है, मैं रेड मार्क कर रहा हूं इधर, ताकि आपको समझ में आए, कभी आप फंसे नहीं। और मेरे जो देख रहे हैं जो स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन है उनको भी मैं बताना चाहूँगा, ईएमएमसी के अंदर ये जितनी फाइल है ईएमएमसी आईसी के अंदर है, ये पांचों फाइल, जिसमें से इसका काम है सीक्वेंस सिलेक्ट करना, बूट सीक्वेंस सिलेक्ट करना। क्या ये जो बोर्ड हम चालू करें, पहली बार पावर दिया है तो बूट 1 से डेटा लेना शुरू करें, बूट 2 से यूजर डेटा लेना शुरू करें, या यूजर एरिया, जिसमें लिखा हो कि यूजर एरिया से लेना है डेटा, सिलेक्ट किया हुआ है सीएसडी ने, उसमें बूट 1 बूट 2 खाली होगी। वो भी मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा, खाली बिल्कुल जीरो, कोई डेटा नहीं है बूट 1 बूट 2 में, जिसमें यूजर एरिया से वो बूट करना शुरू करे, जिसमें लिखा है सीएसडी फाइल के अंदर कि यू हैव टू बूट फ्रॉम यूजर एरिया। मतलब बोर्ड चालू हो तो यूजर एरिया से ही डेटा लेना शुरू करेगा। ठीक है, तो समझ गए आप। ये 4 फाइल किसके अंदर होती है?
EMC ये सभी फाइल अगर जो मैन्युफैक्चरर के साथ कॉम्पीट करती है तभी प्रोसेसर और eMMC IC के बीच में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश होगा, डेटा लाइन का कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश होगा। जब तक ये सारी चीज ना हो अंदर और सप्लाई और सभी कुछ, तब तक ये बोर्ड चालू नहीं होगा। सर अभी बोर्ड में एक और चीज है, अभी जैसे ये तो सबसे पहले बताना था मुझे, क्रिस्टल 24 मेगाहर्ट्ज या जो भी है, ठीक है, क्योंकि हर एक चीज फ्रीक्वेंसी पे काम कर रही है इसमें। अब इसके अंदर हम डेटा सेव करने के लिए जो JTAG करते हैं उसके बारे में बताएं। हो सकता है पार्ट्स बन जाए इसके, हम दूसरे पार्ट में भी ये इसको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके भी डाल देंगे, बिकॉज ये बहुत बड़ा लंबा सब्जेक्ट है जिसको मैं एक ही वीडियो के अंदर पूरा नहीं डाल सकता। तो मैं अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में भी बताऊंगा। हो सकता है कि आप जब देख रहे होंगे ये तीसरा पार्ट होगा, ठीक है। मुझे नहीं पता कितने पार्ट में बनेगा ये वीडियो, इसलिए मैं पहले से नहीं बता रहा। जैसे जैसे मैं अपलोड करूंगा वैसे वैसे उसके पार्ट्स बनेंगे। सर ये जो RPM भी है ना, उसका नंबर हमको कैसे पता चलेगा ये 58 है या जे कोई? देखिए, नॉर्मली आप जब JTAG से डेटा लेते हैं या आप eMMC IC को एडेप्टर पे फिट करके डेटा लेते हैं, दोनों ही तरीके से आप जब RPMB की डेटा जब रीड करते हैं, आप मतलब ऐसे तो रीड हम पूरा ही करते हैं, उसके साथ डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ जाता है। डिस्क्रिप्शन एक होता है जो हम पूरा लेते हैं, कॉपी पेस्ट कर देते हैं, पूरा जो आइडेंटिफाई eMMC किया और जितना डिस्क्रिप्शन आया पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट कर दिया, नोटपैड में करके हमने सेव कर लिया। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, ठीक है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जो UEFI बॉक्स से हम लेते हैं, ठीक है, मतलब वो डेटा लेने के साथ साथ डिस्क्रिप्शन भी डाल देता है, इंफॉर्मेशन, उसको नाम दे देगा इंफॉर्मेशन, ठीक है। क्या इंफॉर्मेशन? eMMC IC के अंदर क्या था, कितना डेटा लिया, ठीक है, प्रोग्राम था, प्रोविजन काउंटर का नहीं था, CID नंबर, CSD नंबर, जितने भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें उसके अंदर लिख कर आ जाएगी। जब आप रीड करोगे कोई का डेटा, जैसे इस IC का डेटा मैं रीड करूँगा तो वो इंफॉर्मेशन सेव हो जाती है रीड करने के साथ। लेकिन मैं कहता हूँ कि फुल डिस्क्रिप्शन ले लो आप, पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन जिसमें हर चीज़ दिख जाए आपको, तो वो नोट पैड में आपको उसको करके सेव करना होता है। उसको मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा कि कहाँ कहाँ गलती हो सकती है आपसे जब आप डिस्क्रिप्शन नहीं लेते हैं तो, ठीक है। देखो, CSD फाइल तो आप चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज एक्सटेंशन CSD और वो CSD फाइल होती है, CSD नंबर होता है और CID नंबर होता है। CID चेंज हो सकती है, लेकिन बहुत कम टाइप की NAND IC में वो सपोर्ट करती है। अलग अलग टाइप की NAND IC में CID नंबर चेंज करोगे तो किसी में काम करेगा, किसी में नहीं। मैं कहूँगा कि मत करो, CID नंबर भी चेंज मत करो, जैसा है वैसे ही रहने दो। इसमें सिर्फ आपको डेटा ही सेव करना है और ये भी नहीं, इसको कुछ नहीं करना है। यूज़र एरिया, अगर जो लोगो पे अटका है, यूज़र एरिया राइट कर दो, ठीक है। बूट ही नहीं हो रहा है तो ये तीनों फाइल राइट कर दो। आपको डाउट हो रहा है कि बूट सीक्वेंस वो गलत ले रहा है तो CSD फाइल भी राइट, ठीक है। बूट सीक्वेंस अभी स्टार्ट होने का इसमें था, लेकिन आपने सिलेक्शन इसका दिया है तो भी बोर्ड चालू नहीं होगा। तो क्या होगा कि आपको ये फाइल भी डालनी पड़ेगी, मतलब नया मैनेजर लगाना पड़ेगा। अगर जो पुराना मैनेजर गलत अलॉटमेंट दे रहा है, नया मैनेजर सही अलॉटमेंट देगा, इसके लिए आपको नया मैनेजर लगाना पड़ेगा। ये मैनेजर है कि किसको क्या काम करना है। सर अभी आपने बोला ना किस वक्त पे करना है, उसको चेंज मत करना सर। हाँ, RPM भी खुद मालिक, उनको घटाना नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। RPM भी एक्चुअली मैन्युफैक्चरर जो होता है eMMC IC बनाने की कंपनी, वो कंपनी प्रोग्राम करके देती है। मोनोपोली रखी है कि भाई ये eMMC खराब हो जाए तो आपको बोर्ड ही खरीदना पड़ेगा, या तो हमसे मांगो, हम लोग बनवा के देंगे आपको, eMMC IC देंगे, खरीदनी पड़ेगी हमसे जो भाव बोलेंगे उसमें। सर आपने बताया ना जो एक दूसरा नंबर, उसको भी कभी चेंज मत करना।
CDC क्या बताया CD CID CSD CSD और वो कहाँ वो पे सब आता मैं है? प्रैक्टिकली बताऊंगा। वो किसके अंदर आएगा? वो इधर ही आएगा ना? IC के अंदर होता है, इसका नहीं है, इसका डेटा स्टोरेज एरिया है। और ठीक। वो सब CSV फाइल के अंदर ही सेव होता है सब कुछ।